हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मेंस हो या एडवांस, अगर इस टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉब्लम आ रही है और बच्चे इसके लिए आप यूट्यूब पे आए हो, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि ये पूरे लेक्चर्स देख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या बात क्लियर है? पक्का? तो चलिए बच्चे, आज अपन बहुत ही एक तो पहले काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो डायरेक्ट आ रहे हैं जेईई मेंस में, और उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और छोटा सा कंसेप्ट होता है। अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं होगा। तो देखो बच्चे, इफ आर ये है एंड आई इंटीजर पार्ट है, इसका इंटीजर पार्ट समझते हो? मतलब जैसे ये कोई भी नंबर आए 505.4, तो इसका इंटीजर पार्ट ये है और फ्रैक्शनल पार्ट ये है। समझ में आया ये बात? तो इंटीजर पार्ट, इसका इंटीजर पार्ट आई है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? एफ है। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, आर इक्वल टू आई प्लस एफ। आर इक्वल टू आई प्लस एफ होगा, ही होगा। आर का वैल्यू आई प्लस एफ होगा। तो ये बात क्लियर है। इसके बाद में ये जो भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है? देखो, इसका अकेले का आप कुछ नहीं कर सकते। इस अकेले का आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर पता नहीं, अब इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे भाई? तुम इसका एक्सपेंशन कर लो, आई प्लस एफ, आई प्लस एफ, आर की जगह लिख दो आई प्लस एफ, इसका एक्सपेंशन लिख दो एनसी 0 इंटू 3 की पावर एन प्लस एनसी 1 इंटू 3 की पावर एन माइनस 1 इंटू रूट 7 प्लस एनसी 2 3 की पावर एन माइनस 2 इंटू रूट 7 का स्क्वायर प्लस NC3। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं अभी तो, रूट 7 का क्यूब प्लस प्लस प्लस। अब क्या कर लोगे जनाब? अब क्या कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला आगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब ये बताओ मुझे, इसका हेल्प कौन कर सकता है? यहां पे आपकी हेल्प कौन कर सकता है? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर इसका कॉन्जुगेट यहां पे अपनी हेल्प कर सकता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या ले? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 7, 3 माइनस रूट 7। इसका कॉन्जुगेट इसकी अपने यहां हेल्प कर सकता है, तो इसलिए 3 माइनस रूट 7। ठीक है क्या? और ये जो कॉन्जुगेट है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका वैल्यू कहां से कहां है बच्चे? इस वाले का वैल्यू है 0 से 1 में। कहां है? देखो बच्चे, ये 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका वैल्यू है 0 से 1 में। तो इसका कोई भी पावर एन कर दो आप, कोई भी नेचुरल पावर, भाई n बिलोंग्स टू n, नेचुरल पावर n करोगे तो ये वैल्यू भी कहां से कहां रहेगा? ये वैल्यू 0 से 1 था, तो उसका पावर n करो तो ये भी कहां रहेगा? 0 से 1 में। तो मतलब ये वैल्यू भी 0 से 1 में, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एफ डेस। मैंने इसको क्या बोला? एफ डेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे यहां पे, कि ये जो अंदर वाला 0 से 1 में है, इसलिए इसकी कोई भी पावर n करो तो ये 0 से n में ही रहेगा। तो इसलिए अपन उसको क्या बोल सकते हैं? एफ डेस बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसलिए ध्यान रखना, ये कॉन्जुगेट जब तुम लिख रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो नंबर आप लिखा है वो 0 से 1 में होना चाहिए, तभी आप इसको एफ डेस बोल सकते हो। तो इसलिए ये आ गया एफ डेस। इसका भी एक्सपेंशन कर देते हैं, तो NC 0 3 की पावर n प्लस NC 1 3 की पावर n माइनस 1 इंटू रूट 7 प्लस NC 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 2 इंटू रूट 7 का स्क्वायर। अच्छा भाई, माइनस था क्या? तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां पे भी माइनस आ जाएगा, NC3 इंटू 3 पावर n माइनस 3 इंटू रूट। अब भी चीजें नहीं आएंगी। अब भी क्या होगा? ये लिख लिया, अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? तो अब यहां से बच्चे देखो, इवन ऑड की बात कर रहे हैं, इवन ऑड के बारे में बात करना, आई का इवन इंटीजर है, ऑड है, तो इसलिए यहां से किसको हटा दो बच्चे? इरेशनल पार्ट को हटाओ। इन दोनों इक्वेशन से इरेशनल पार्ट को हटाओ, जहां पे रूट रूट आ रहे हैं उनको हटाओ। तो देखो बच्चे, क्या है, यहां तो ये इंटीजर है पर ये इरेशनल पार्ट आ गया, अरे रूट 7 आ गया ना। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आई प्लस एफ डेस, आई प्लस एफ डेस, दोनों को ऐड करा है मैंने, तो इनको ऐड करो। और ऐड ही क्यों किया? सो दैट वो इरेशनल पार्ट हट जाए, ये कैंसिल हो जाएगा।
प्लस NC2 इंटू 3n-2 इंटू √7 का पावर 2। तो ये 7 ही हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखो √7 का होल स्क्वायर है ना ये, तो इसलिए ये इर्रेशनल पार्ट। तो क्या ये बात समझ सकते हैं, क्या ये बात अपन समझ सकते हैं? तो ऐड ही क्यों किया, सो दैट यहां से इर्रेशनल पार्ट हट जाए। अब देखो बच्चे, ये इंटीजर है तो ये क्या आ गया 2k, कोई इंटीजर आ गए, और ये i प्लस एफ प्लस। अब गौर से देखना बच्चे, यहां पे ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और इस एफ और एफ के बारे में कहानी जानते हैं अपन। एफ और एफ के बारे में तो कहानी जानते हैं, क्या होगा कि एफ का वैल्यू कहां से कहां है, एफ बिलोंग्स टू है 0 से 1 और एफ डेस भी बिलोंग्स टू है 0 से 1। तो मुझे बताओ एफ प्लस एफ डेस कहां से कहां होगा, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 2, तो 0 से 2। एफ और एफ डेस 0 से 1 के बीच में ही है, इसलिए इसका वैल्यू 0। अब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो मतलब जो ये पार्ट बचा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है ये भी इंटीजर होना पड़ेगा क्या? देखो बच्चे भाई, ये इंटीजर है, अरे ये 1 इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो इसको बचे हुए को भी इंटीजर होना पड़ेगा भाई। इस आई को इधर ले जाओ तो एफ प्लस एफ डेज भी इंटीजर होगा, तो दैट मीन्स यहां से एफ प्लस एफ डेज, बताओ एफ प्लस एफ डेज कौन सा इंटीजर हो सकता है? बोलो बच्चे, यहां से एफ प्लस एफ डेज कौन सा इंटीजर हो सकता है? एफ 0 से, तो एफ प्लस एफ डेज का वैल्यू केवल एक ही हो सकता है, वो है 1। तो इसलिए यहां पे आप 1 रख दो, तो i प्लस 1 इक्वल टू 2k। तो i बराबर क्या आ गया 2k माइनस 1, क्या आ गया 2k माइनस 1। ये कैसा है बच्चे, ओड है क्या? तो ये तो आ गया ओड वाला, तो प्रूफ हो गया अपना। ओड वाला तो आराम से हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखना i प्लस एफ डेज का वैल्यू 1 क्यों आए, क्योंकि ये ऐसा था। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट अपने को करने को बोला जा रहा है ये r इंटू 1 माइनस एफ, r इंटू 1 माइनस एफ। अब देखिए बच्चे, यहां से 1 माइनस एफ का वैल्यू, यहां से 1 माइनस एफ का वैल्यू क्या है, इस एफ को उधर ले जाओगे तो एफ डेस बच जाएगा, एफ डेस। तो इसकी जगह क्या रख दो, एफ डेस, तो r इंटू एफ डेस, r इंटू, अब r का वैल्यू क्या है, ये रहा, एफ डेस का वैल्यू क्या रहा, ये रहा, तो वैल्यू डाल दो 3 प्लस √7 की पावर n, 3 माइनस √7। अब क्या करें, कई बार बच्चे यहां आके भी फंस जाते हैं। अब क्या करें सर, तो देखो होल पावर कर लो ना, दोनों पे पावर सेम है तो पावर होल हो जाएगी, दिस इंटू दिस, तो 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7। क्या बात समझ में आई? तो दिस a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 की पावर n दिख गया होगा। अरे अब तो दिख रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 की पावर है। तो क्लियर है क्या बात ये? तो ये है बच्चे छोटे छोटे 2 स्टेप है, एक किसी को हेल्प लेना पड़ेगा किसी का, तो एफ डेस किसी को मानना है, दूसरा यहां से इरेशनल टर्म्स को हटा देना है, दैट्स ऑल। यही पूरा खेल है बच्चे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर, आगे आगा एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम प्रॉब्लम है बच्चे, यही इसको एक इंटीजर पार्ट है ये, तो आई प्लस एफ, आई प्लस एफ क्या है बच्चे, आई प्लस एफ क्या है मेरे पास ये, तो इसका मैं एक्सपेंशन कर देता हूं, और इसके मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसके डेस की। तो एफ डेस किसको मानो, क्या इसका कॉन्जुगेट इसको ले लूं क्या? ये देखिए बच्चे, ये है √70, अरे भाई ये क्या 5 माइनस √27 है, तो इसको अपन नहीं ले सकते क्योंकि ये 0 से 1 में नहीं है, तो ध्यान रखना है इसको अपन नहीं ले सकते। मतलब यहां क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, तो एफ डेस किसको ले सकते हैं, एफ डेस अपन ले सकते हैं 3√3 माइनस 5 की होल पावर 2n+1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए 0 से 1 में, यहां पे नहीं था, तो इसलिए इसको एफ डेस नहीं ले सकते। तो अब इसको भी थोड़ा अच्छा लिख के एक्सपेंशन कर लेते भाई, इसको चलो अच्छा लिख के कर लेते हैं थोड़ा एक्सपेंशन। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको भाई ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, कुछ मैंने चेंज थोड़े ना किया है, कुछ मैंने चेंज थोड़े ना किया यार, इसको उल्टा पुल्टा लिखने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाई, इसको पहले लिखो बाद में लिखो क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस टाइप से लिख के मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो 2n+1 c0 इंटू 3√3 की पावर 2n+1 प्लस 2n+1
C1 इंटू 3√3 की होल पावर 2n इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 1 C2 इंटू 3√3 की पावर 2n माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 2। ऐसे ही एफ डेस वाला एक्सपेंशन कर दीजिए। एफ डेस वाला क्या है 2n प्लस 1 C0 3√3 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 C1 3√3 की पावर 2n प्लस 2n प्लस 1 C2, यही जो भी आ रहा है। तो यहां तक ठीक है क्या? यहां तक ठीक है। अब क्या करूं बताओ? मुझे इरेशनल पार्ट को हटाना है। यहां से मुझे इरेशनल पार्ट को हटाना है, मतलब इरेशनल पार्ट को हटाना है। तो देखो इरेशनल पार्ट ये है क्या भाई 3√3 की पावर ओड, तो यहां पे रूट रहेगा, यहां पे रूट हट जाएगा। बच्चे ध्यान देख, इवन पावर है तो यहां पे रूट हट जाएगा, यहां पे रूट रहेगा। तो इसलिए अपने को करना पड़ेगा I प्लस एफ माइनस एफ डेस। दैट विल बी इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 2n प्लस 1 C1 इंटू 3√3 की होल पावर 2n। देखो इसमें प्लस 2n प्लस 1 C3 3√3 की पावर 2n माइनस 2 इंटू 5 की पावर 3, आई थिंक 5 की पावर 3 प्लस 1। तो ये इंटीजर आ गया, तो ये 2 के आ गया बच्चे, ये 2 के आ गया पहले की तरह ही। ये I है, अब ये f माइनस एफ डेस। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये इतना पार्ट इंटीजर है, ये भी पार्ट इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा। और इसके बारे में अपन देखते हैं f07, एफ डेस भी 07, f माइनस एफ डेस कहां से कहां? f माइनस एफ डेस का मिनिमम वैल्यू कब आएगा? दिस माइनस 1। देखो इसका कम से कम वैल्यू -1 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1। और ये इंटीजर भी है, तो f माइनस एफ डेस का वैल्यू कितना होगा? 0। तो f माइनस एफ डेस का वैल्यू 0 यहां रख दो, तो कितना आ जाएगा? f माइनस एफ डेस का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? f माइनस एफ डेस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो ये यहां पे रख दो, तो I बराबर क्या आ जाएगा? I प्लस 0 इक्वल टू 2k। तो I बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? 2k। I बराबर 2k, दैट इज E1। समझ में आएगा? E1 हो जाएगा। तो E1 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा काम है। f माइनस एफ डेस का वैल्यू यहां 0 क्यों आ रहा है बच्चे? ये दो ध्यान से देख लो, ये एक अच्छी चीज है। और बहुत बार IIT एडवांस ने इस चीज का फायदा उठाया है कि ये अलग है, ये अलग है, तो इन दोनों का फिर रेंज क्या आएगा? तो -1 से 1 आएगा। इसका बहुत बार फायदा उठाया इसने, JEE एडवांस ने। क्लियर है क्या बात? हाँ, अब अपने को दूसरा पार्ट R इंटू एफ करना है, तो वो तो बहुत ही सिंपल सा है। R इंटू एफ का वैल्यू निकालना है, तो R बराबर एफ डेस है। देखो F बराबर एफ डेस है, R इंटू एफ डेस। R का वैल्यू क्या है? ये 3√3 प्लस 5 की होल पावर 2n प्लस 1 इंटू 3√3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 1। अब इसका होल पावर आ जाएगा, और अंदर क्या होगा? दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो 2 की पावर प्लस 2। क्लियर है? तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब ये दोनों क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं कि क्या है यहां पे। कंसेप्ट क्या है? अज्यूम एफ डेस क्या होगा? बिग माइनस स्मॉल। जो इन दोनों में से बिग होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, इसमें से और इसमें से जो बड़ा होगा, उसमें से माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल। एफ डेस अज्यूम करना है। उसके बाद रिमूव इरेशनल टर्म्स, मतलब यहां इन दोनों को देखो, मैंने यहां पे 1 और 2 को ऐड किया है, यहां पे मैंने 1 - 2 किया गया। देखो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया यहां, क्यों? और पिछले वाले में ऐड क्यों किया था? वो इसलिए कि रिमूव इरेशनल टर्म्स। जो इरेशनल टर्म्स है उनको रिमूव करना है अपने को, ये ध्यान देखना, ये बहुत ही गजब की चीज है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि एफ डेस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल वाले को, और रिमूव इरेशनल टर्म्स, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है। बाकी देखो f माइनस एफ डेस के, इसका वैल्यू 0 है, उसका वैल्यू 1 है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब ये दिया होता तो इसकी हेल्प कौन करेगा? ये
अगर ये दिया होता तो इसकी हेल्प कौन करता? वो। बात तो सिंपल सी है, बात तो बहुत सिंपल है। क्लियर है क्या? पक्का? तो देखो आपको मजा आना चाहिए कि हाँ अरे यार ये तो बिल्कुल सही सी बात है, इसकी हेल्प ये करेगा, इसकी हेल्प अरे वही करेगा, पार्टनर ही करेगा हेल्प। तो हाँ आगे, अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको मेरे हिसाब से देखो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस बात ये है कि इसने थोड़ा सा, अब वही वो थोड़ा सा इसने ये जी फिफ्थ का यूज कर लिया है। मतलब यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू जी ऑफ आर। हाँ कई बार देखो ये ऐसे भी दे देगा, आई नाम ना देगा, जी ऑफ आर, और फिर अपने को पता है आर बराबर क्या होगा? आई प्लस एफ। दैट मीन्स क्या होगा? आर इक्वल टू दिस ऑफ आर प्लस एफ। तो एफ का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? आर माइनस जी ऑफ आर। तो बेसिकली ये देखो, ये जो कैपिटल एफ इसने दिया है ये अपने वाला एफ ही है, और जहां पे ये लिखा है इसने ये, तो आई बराबर तो आर का जिफ है और एफ यार है ये। मतलब कुल मिला के आर अपने वाले से ही अपन तो काम करते हैं, इसका अपने वाले से ही इसका काम शुरू करते हैं। तो आई प्लस एफ इक्वल टू √2 + 1 का होल पावर 2n + 1, जो भी है यार सीधा करो ना एक्सपेंशन, 2n + 1 सी नॉट इंटू √2 की पावर 2n + 1 प्लस 2n + 1 सी 1 इंटू √2 की पावर 2n प्लस। ठीक है, अब एफ डेस बताइए अपने को, एफ डेस क्या है? बड़ा माइनस छोटा, तो एफ डेस क्या आएगा यहाँ पे? इस बार एफ डेस क्या, किसको अज्यूम करेंगे? एफ डेस किसको अज्यूम करेंगे? √2 - 1। इसमें तो सबको ही दिख रहा है ना, किसी को एफ डेस लेंगे ना तो 2n + 1 सी नॉट √2 की पावर 2n + 1 प्लस 2n + 1 ना माइनस C1 √2 की पावर 2n। अब क्या करना है? बोलो बोलो, तुम बताओ, देखिए क्या करना चाहिए मेरे को? इन दोनों इक्वेशन से क्या करना चाहिए मेरे को? इनको ऐड करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, सम करना चाहिए इनका कि सब्ट्रैक्ट? बिल्कुल बिल्कुल सही कि सर इरेशनल टर्म्स हटाने, इरेशनल टर्म ये है तो इसको हटाना है, तो आई प्लस एफ माइनस एफ डेस, दैट इज ये गया और ये 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2n + 1 सी 1 इंटू √2 की पावर 2n प्लस 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 जो भी आया, तो ये तो इंटीजर ही आएगा, तो ये 2 क्या आ जाएगा? ये 2 क्या, और ये आई प्लस एफ माइनस एफ। अब देख बच्चे, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा। अब ये इंटीजर कितना होगा? ये इंटीजर कितना होगा वो भी पता है अपने को, f बिलोंग्स टू 0 से 1, f डेस भी बिलोंग्स टू 0 से 1, तो f माइनस एफ डेस बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा? f माइनस एफ डेस इक्वल टू, तो f बराबर एफ डेस, तो f बराबर एफ डेस आ गया, तो इसका वैल्यू तो 0, तो i बराबर कितना आ गया? 2k। अब इस बार इसने क्या कर दिया, आपने को ये पूछ लिया कि ऐसा ऐसा कुछ प्रूफ करो, तो ऐसा ऐसा कुछ प्रूफ कैसे करें बताओ? तो अब लेते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या करना है? जी ऑफ आर, LHS इसको लिया, जी ऑफ आर। अब जी ऑफ आर का देखो वैल्यू यहां से रहा, जी ऑफ आर का वैल्यू क्या है? r माइनस एफ, r माइनस एफ है, तो एक तो f आ गया भाई, अपने वाला f और ये f सेम ही है ना, अरे ये f और अपने वाला f सेम ही है, तो ये तो आ गया। अब इस r को हटाना है, तो इस r को हटाने के लिए क्या करें बच्चे? तो r को हटाने के लिए क्या करें? तो अपन जो पहले करते थे वही करेंगे, अपन करेंगे r इंटू एफ डेस, r इंटू एफ डेस, r इंटू एफ डेस, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 आ रहा है, और तो r इंटू एफ इक्वल टू भी 1 आ गया, क्यों? f और f डेस तो इक्वल है, तो r f इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे r का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया? 1/f, तो इसलिए इस r की जगह लिख दो 1/f माइनस आ गया। अरे भाई बड़ा f लिख दो यार, अपने वाला f और बड़ा f सेम है क्या? r की जगह 1/f, r की जगह 1/f, तो ये आ गया पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट बहुत ही सिंपल सा है, f² प्लस जी ऑफ आर इंटू एफ, तो f कॉमन ले लो, f कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? f प्लस जी ऑफ आर। अब इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? ये रहा, तो r होगा ये, तो f इंटू आर, तो r इंटू एफ, r इंटू एफ का वैल्यू तो ये रहा 1,
तो r इंटू एफ का वैल्यू 1। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ऐसे जीफ वीफ लगा के। तो जिन बच्चों ने जीप थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है क्या। तो ऐसे भी वो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मोड कर सकता है, इंटीजर पार्ट फ्रैक्शन पार्ट नहीं दे, पर अपने को अपनी औकात नहीं भूलनी है कि कैसे यूज तो यही आएंगे, यूज तो जो अपन अभी करते हुए आ रहे हैं वो ही करेंगे, क्लियर है क्या ये बात, पक्का। तो आइए इसका वैल्यू आपको नहीं इसमें है, इफ दिस देन प्रूव दैट आर इज इवन और जीफ ऑफ आर, मतलब वही समझ गए ये किसकी बात कर रहा है, आई की बात कर रहे हैं। तो एक तो प्रूव करना है कि आई इवन है, और फिर आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू भी निकालना है। आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू मतलब इस आई का वैल्यू भी निकालना कि वैल्यू कितना है, और ये आप कमेंट करके बताएंगे। देखो सब कुछ बता दिया, अब तो कुछ भी नहीं बचा ऐसा, तो समझ ही गए ना। ये आई प्लस एफ मान ही लोगे, आई प्लस एफ 2 प्लस रूट 3, और एक एफ डे समझ में आ ही रहा है 2 माइनस रूट 3। इन दोनों की हेल्प से जो भी चाहिए सब कुछ आ जाएगा। हाँ वो जरूर ध्यान रखना कि आपको थोड़ा बहुत वैल्यू यहाँ पे लिख के ही निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे। आई थिंक ये तो मैटर नहीं करना चाहिए। क्या बात क्लियर है, पक्का। चलिए बच्चे, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको एक सही तरीके से पढ़ लिया ना तो कुछ भी याद रखना नहीं है, और नहीं पढ़ा ना तो याद कर करके मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ तो देख बच्चे, मैं इसको शुरू करता हूं यहीं से, x प्लस वाई का होल पावर n सी 0 x की पावर n प्लस एन सी 1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस एन सी 2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस 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 एन सी एन इंटू वाई की पावर n। पुट करिए इसमें x बराबर 1, पुट x बराबर 1 और y बराबर 1। देखिए गजब का चीज आएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 तो 2 की पावर n इक्वल टू एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस 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 एन सी एन। इसी का सिग्मा फॉर्मेट हो जाएगा 2 सिग्मा एन सी आर आर बराबर 0 से। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है, 100% याद रखना है, ये तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। और ये है सम ऑफ नाम, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो सीधा सीधा ही याद रखना है इसको। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस प्लस NCN, अगर सभी होते हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा बच्चे 2 की पावर n। अब पुट करो बच्चे, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1, x की जगह 1 y की जगह माइनस 1, तो ये 0 इक्वल टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस 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 प्लस। अब देख बच्चे, अगर इसको अपन थोड़ा सा और अच्छे से करें और अच्छे से मैनेज करें, तो ये ऑड वाले को इधर ले आते हैं, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये ऑड वाले और ये इवन वाले, ये क्या है इवन वाले, ऑड वाले और इवन वाले बराबर हो गए। और इनका सम 2 की पावर n है। देखो इसका और इसका सम 2 की पावर n है, तो मतलब इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा या 2 की पावर n बाई 2। तो ये भी आपको हर हाल में याद होना चाहिए, इसीलिए इसके ऊपर लिखा है राज। तो एक तो ये फॉर्मूला कि इवन वाले बराबर ऑड वाले और बराबर 2 की पावर n बाई 2, और अगर सभी का सम हो तो 2 की पावर n हो जाता है, 2 की पावर n हो जाता है। क्लियर है क्या? तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने, ऑड वाले और इवन वाले इक्वल होते हैं, और टोटल का सम 2 की पावर n, तो ऑड वाले और इवन वाले इक्वल, तो हाफ हाफ हो जाएगा। बाकी किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो देख बच्चे, इसको और इसको ऐड कर देना, इसको और इसको प्लस कर देना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इसको और इसको प्लस करोगे तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो यार बाकी समझ सकते हैं बच्चे, देखो ये और ये बराबर होंगे और इन दोनों का सम 2 की पावर n है, तो मतलब दोनों कितने हाफ हाफ हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है क्या? नहीं पक्का? अरे क्या बात कर रहे, तो याद रखना है, कोई चारा नहीं है सर कैसे भी ना,
देयर इज नो वे। यस बच्चे बहुत ही सिंपल से, अब मैं क्वेश्चन लूंगा 5-4 क्वेश्चन लूंगा छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, पर उन क्वेश्चंस के कोई याद नहीं करना, आपको करना सिखा रहा हूं। क्या ये, तो अगर सिग्मा नहीं समझ में आए तो ओपन कर दो। तो ये क्या है 17C0 प्लस 17C1 प्लस 17C2 प्लस 17C17। तो ये तो सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है, तो 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 17। खत्म, क्लियर है। हाँ ये क्या है, ये क्या है 17C1, देखिए 1 से शुरू हो, प्लस 17C2 प्लस 17C3 प्लस 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 17C कितना 15। इसका वैल्यू अपने को निकालना है। देखिए 17C1 17C2 17C3 17C15, आर का वैल्यू 1 से 15 तक ही पुट करना है। तो इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो एक तरीका तो ये है बच्चे, एक तरीका तो ये है कि भाई अपन जानते हैं वी नो, ये बच्चों वाला तरीका बता रहा हूं, 17C0 प्लस 17C1 प्लस 17C2 प्लस प्लस 17C15 प्लस 17C16 17C16 प्लस 17C17 कितना हो जाएगा 2 की पावर 17। अब इतना इतना रख लो इधर, इतना इधर रख लो, क्योंकि यही वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो बाकी को उधर भेज दो। तो उधर 2 की पावर 17, एक तो ये जाएगा उधर माइनस 17C0, माइनस ये जाएगा माइनस 17C16 और माइनस 17C, इनका वैल्यू पुट करोगे तो 2 की पावर 17 माइनस 1 माइनस 17 माइनस 1, तो 2 की पावर 17 माइनस 9। एक तरीका तो ये है कि इसका आंसर याद रहेगा, ऐसे लिख लिखा के करोगे। दूसरा तरीका जो कि आपको मेरे हिसाब से प्रीफर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए वहां जाने की, अगर सर ये पूरे आते तो आंसर कितना आता, अगर ये पूरे आते तो आंसर ये आता, अगर ये सबके सब आते जैसे यहां आए सबके सब आते तो आंसर ये आता, पर इसमें कौन सा नहीं आया है उसको माइनस कर दो। 17C0 नहीं आया है सर, 17C16 भी नहीं आया है सर, 17C17 भी नहीं है। तो ऐसे आपको लिखना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से कि ये तो बच्चों वाला खेल है। अरे भाई मेथड 1 तो बच्चों वाला है, पर कोशिश करो मेथड 2 का जाने की, कि ये पूरे होते तो 2 की पावर 17 होता, अब नहीं है उनको माइनस कर दो। क्लियर है क्या बात? पक्का, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कर सकते हैं आराम से। चलिए, अरे नहीं बोर बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान दें इस बात का। हाँ ये वाला बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है, कोशिश करो इसका वैल्यू तुम खुद से निकाल लो, कोशिश करो खुद से निकाल लो। तो ये देखो 23C1, मतलब वैल्यू पुट करना शुरू करो, और कुछ नहीं होगा, वैल्यू पुट करना। देखो सिग्मा नहीं समझ में आया तो वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। 0 डाला, 1 डालो, प्लस ये 23C23। क्लियर है क्या? तो कितना आएगा 1 3 2, ये तो ये क्या है बच्चे, ओड वाले हो गए, इसका सम चाहिए था, तो ये क्या है ओड वाले हैं क्या? ये तो ये क्या है बच्चे ओड वाले, तो ओड वाले हैं और सभी हैं क्या? तो बिल्कुल ठीक है, ओड वाले। तो 2 की पावर n/2, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 23। भाई ध्यान रखना ये है n का वैल्यू, ये मत ले लेना, n का वैल्यू ये है जो ऊपर लिखा जाता है। तो 23/2 दैट इज 2 की पावर 22। इसको कर डालो जल्दी से, इसको कर डालो जल्दी से, गलती नहीं गलती नहीं। 20C r का वैल्यू 2, 20C4 प्लस, अरे भाई 2 डाल दो, प्लस 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 20C20। ये इवन वाले, तो इसका वैल्यू कितना आता 2 की पावर n आता बाई 2। इवन वाले हैं तो 2 की पावर n/2 आता, पर गौर से देख बच्चे इवन वाले पूरे नहीं है, इवन वाले पूरे नहीं है, कहां इवन वाले पूरे नहीं है, तो इसलिए 20C0 को माइनस भी करना पड़ता। ये किसका है? अगर 0 से लेके 20 तक होता तो, इसलिए n का वैल्यू पुट कर दो, कितना है n का वैल्यू यहाँ पे 20 है, 2 की पावर 20/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 19 माइनस 1। क्लियर है क्या? अब किसी को भी वैसे तो देखो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी कोई हो रहा है तो मैं बता दूं कि 20C0 प्लस 20C2 प्लस 20C
4 प्लस 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 20c20, इसका वैल्यू कितना आता है 2 की पावर 20/2। तो इसलिए अपने को तो यहां से यहां तक का वैल्यू चाहिए था, तो इसको उधर ले जाओ। तो इसलिए 20c0 2 प्लस 20c4। अरे भाई मैं पूरा लिख के भी बता रहा हूं, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए। क्लियर है क्या? तो यही आंसर आ रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि आप देखो और लिखो, देखो और लिखो। क्लियर है? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। अरे यार रुक रुक रुक, ऐसे नहीं सर, इससे थोड़े ना हो जाएगा, सब आएगा, तू ध्यान दे। हाँ ये वाला करके बोल दो, फिर बता दो। देखे इसका आंसर बताओ, बताओ जल्दी से। हाँ तो मैं तो बोला कि लिख दो भाई, 30c0 30c1 प्लस 30c2 प्लस 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 30c14, इसका वैल्यू चाहिए आपको। और जनाब इसका वैल्यू चाहिए तो अब बोलो क्या करोगे? बोलो बच्चे क्या करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, कैसे? हाँ अंधेरी रात होगी, ऐसा कुछ बकवास नहीं बच्चे। हाँ तो देखिए ध्यान से, इसका हाफ सीरीज जब भी आए, इसका एक चीज बता देता हूं, कभी गलत नहीं करोगे आप। क्या? कभी भी गलत नहीं करोगे। हाँ तो देखो बच्चे कि पूरी सीरीज को लिख दो। अगर ये करना है तो 30c0 प्लस 30c1 प्लस 30c2 प्लस 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 30c14 30c15 30c16 प्लस 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 30c29 और 30c30 इक्वल टू 2 की पावर 30। क्लियर है? ये पूरा लिख दिया मैंने। अब गौर से देखना बच्चे, अब गौर से देखना, गौर से देखना। यहां 30c0 और ये भी 30c0 है, ये इक्वल है क्या? देखो ये और ये दोनों का वैल्यू 1 1, ऐसे ही ये और ये इक्वल है, ये 30c1 और ये भी 30c1। अरे भाई लिख दो ना NC(n-r). तो ऐसे ही करते करते जब जाएंगे, जब पता चलेगा ये और ये भी तो इक्वल है, इसको अरे भाई यार लिख दो 30c16 इक्वल टू 30c(n-r) तो 14। तो बेसिकली NCR बराबर NC(n-r), ये वाले को देख दो तो ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। समझ में आता है? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां से यहां तक को S लेट करता हूं, इसको मैं S लेट करता हूं, तो ये यहां से यहां तक भी S हो जाएगा क्या? देखो देखिए, अगर इसको मैंने S लेट किया, इसको S मैंने एज्यूम किया, तो ये भी S हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई ध्यान रखना एक बहुत अच्छी बात कि आप इसका उल्टा कोण है ये, तो इसका मतलब ये यहां से शुरू है कि यहां तक और ये यहां से। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं बच्चे, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, इसलिए इसको S माना तो ये भी S हो जाएगा। तो इसलिए S प्लस S 2S प्लस 30c15 इक्वल टू 2 की पावर 30। तो S का वैल्यू क्या आएगा? 2 की पावर 30 माइनस 30c15, और 2S का वैल्यू है तो बाई 2 कर दें S की, बाई 2S इक्वल टू दिस, तो बाई 2। और अपने आंसर क्या है? अपना आंसर क्या है? यही अपना आंसर है क्या? तो यही अपना आंसर है, तो लिख दो इसको, कितना जाए जो भी है यही आंसर है यार, और क्या लिख के बता। हाँ अब इसकी बात करते हैं, तो इसको भी देखो बच्चे, इसको भी गौर से देखो। ये क्या, किसका वैल्यू चाहिए? 30c1 प्लस 30c2 प्लस 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 30c16, इसका वैल्यू आपको निकालना चाहिए। तो क्या करना है? हाफ सीरीज है तो एक ही तरीका है, अगर हाफ सीरीज है आपके पास तो क्या करो, वही एक तरीका है। क्या? पूरी सीरीज लिख दो, 31c0 31c1 प्लस 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 13c16 13c17, सॉरी 33c16 प्लस 33c17 प्लस 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 33c33 इक्वल टू 2 की पावर 33। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बच्चे, अगर आप यहां से यहां तक बात करेंगे तो ये इसको S मानेंगे, अगर आप इसको S मानेंगे तो ये भी S हो जाएगा। देखो ये आपस में इक्वल है। देखो हमेशा आपको प्रॉब्लम यही आएगी, मैं बता रहा हूं
यही प्रॉब्लम आएगी। तो इसको उल्टा लिख के देख लो, इसका उल्टा लिख के देख लो, इसका उल्टा लिखो 13c n माइनस आर, दिस माइनस दिस तो 17, तो मतलब ये इसका उल्टा है। तो यहां से यहां तक ये है, तो यहां से यहां तक ये, तो इसका मतलब 2s इक्वल टू 33c, अरे नहीं यार, s और s इक्वल टू 2 की पावर 33, तो s का वैल्यू क्या आ गया 2 की पावर 33/2, दैट इज 2 की पावर 32। s का वैल्यू ये आ गया, s का वैल्यू अपने पास आ गया है। तो क्या अपना आंसर क्या है, ये क्या है, क्या ये s है, क्या ये s है, नहीं है, ये s नहीं है, तो फिर कौन है, देखो s तो यहां से यहां तक का वैल्यू, तो इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, s माइनस 33c0, ये जीरो वाला टर्म नहीं है ना, अरे भाई s तो ये इसका वैल्यू है, अपने को चाहिए तो ये है s माइनस ये, तो इसलिए ये आ जाएगा 2 की पावर 32 माइनस 1। क्लियर है क्या, कोशिश करो, देखे देख पाओ तो कोशिश करो, अच्छे से कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली बात क्या है बच्चे, बेसिकली बात क्या है कि अगर हाफ सीरीज आए, अगर हाफ सीरीज आए तो ये अज्यूम करने वाला विल बी द बेस्ट मेथड। तो ये रहा, whenever half series write and follow the process, write and follow the process। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात अपने दिमाग में जा सकती है क्या, अदरवाइज हमेशा गलती होएगा। तो जब भी आधा सीरीज आए, देखो ये हाफ ही था ना, ये भी हाफ था, तो जब भी हाफ सीरीज आए राइट एंड, whenever half series write and follow the process, प्रोसेस को फॉलो करो, that will be the sufficient। गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है भाई। तो चाहिए कि इसका वैल्यू 40c0 प्लस 40c2 प्लस 40c20 का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। बोलो, हाफ सीरीज है, और ये भी किसकी हाफ सीरीज है, हाफ का भी क्या है, इवन वालों की हाफ सीरीज है। तो इवन वालों की हाफ सीरीज है बच्चे, इवन वालों की हाफ सीरीज। देखो तो मैं लिख लेता हूं 40c0 40c2, इवन वालों का पूरा लिख लेता हूं मैं 40c20, थोड़ा एक इधर का भी लिख देते हैं 18 प्लस 40c20 प्लस 40c22 प्लस 40c40 इक्वल टू 2 की पावर n/2, 2 की पावर n/2। देखो मैंने कौन सा लिखा है, इवन वाला लिखा है, केवल इवन वाला। क्यों लिखा है, क्योंकि इवन वालों का हाफ सीरीज है, ये इवन वालों का हाफ सीरीज है, इसलिए मैंने इवन वाला लिख दिया। अब वही काम करना है, वही काम करना, और खुद से करके देख लेना, बकवास करने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक और यहां से यहां, इसको एस मानते हो तो ये भी एस हो जाएगा। क्यों, देख बच्चे, ये जो है ना, इसको उल्टा लिख, 40c18 को उल्टा लिखो 40c22, तो मतलब ये होगा, समझ रहे हो, तो ये इसके इक्वल है, इसलिए तो ये क्या आ गया अपने पास 2s प्लस 40c20 इज इक्वल टू 2 की पावर 39, दैट इज s इक्वल टू 2 की पावर 39 माइनस 40c20 डिवाइड बाई 2। अपने को क्या, अपना आंसर क्या है, अपना आंसर क्या है, बोलो देखिए, बोलो देखिए अपना आंसर क्या है, क्या ये s है, नहीं है सर, s नहीं है, s तो यही खत्म हो गया ना इसका 40c18, तो s तो ये है, तो अपना आंसर क्या है s प्लस 40c20। अपना आंसर क्या देखिए बच्चे, s प्लस 40c20, इसमें 40c20 ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसमें जब आप ऐड करोगे 40c20 तो क्या आएगा भाई, 40c20 ऐड होएगा और क्या होगा, इसमें ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो आपको दिखेगा 2 की पावर 39 प्लस 40c20 डिवाइड बाई 2, तो ये आपको दिखेगा। क्लियर है क्या, तो ये आपका आंसर है बच्चे, ये आपका आंसर है। कोई पंगा, कैसा भी पंगा, कैसी भी प्रकार का कोई पंगा नहीं होना चाहिए, आराम से आ जाएगा दिस, तो दिस खत्म। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं होएगा, देख लो देख लो, कुछ हो रहा है तो, कुछ हो रहा है तो देख लो। मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं,
1/1 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अब करें तो करें क्या इसमें, तो करें क्या, ये क्या है, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें कुछ आ रहा है? पर यार ये दो दो चीजें नीचे है, तो ऐसा तो एनसीआर में ही होता है, दो दो चीजें नीचे। तो देख बच्चे, इसका सम 11, इसका सम 11, इसका सम 11, इसका सम 11, तो क्या करते हैं 1/11 फैक्टोरियल और ऊपर लिख देते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। अरे ये 11 फैक्टोरियल, अरे कहां से आया सर, कैसे आपको समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आएगा बिल्कुल। तो पहली बार तो बहुत मुश्किल है थोड़ा सा, 11 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल भाई जो पहली बार में इसको कर लिया बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हो बच्चे। 1/11 फैक्टोरियल और ये क्या है 11C1, देखिए बच्चे ये क्या है 11C2, ये क्या है 11C3। देखो अब समझ में आ जाएगा आपको सही। अगर ये पूरे होते तो इसका आंसर कितना होता, 2^11। अगर ये पूरे होते तो आंसर कितना होता, 2^11। कौन कौन से नहीं है उनको माइनस कर दो, ये दो नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/11 फैक्टोरियल इंटू 2^11 माइनस ये 1 और ये 1, तो ये -2, तो ये आ जाएगा बच्चे खत्म। जो भी आपका देखिए, अब कैसे आपके दिमाग में आएगा ये, तो ये आप जब गौर से देखोगे ऐसा कौन दिखता है तो आपको समझ में आएगा ऐसा कौन दिखता है एनसीआर, पर उसमें तो n फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का। तो देख बच्चे इनका सम क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए ये अपन ने करा तो फिर आ जाएगा 1/11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, काम हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? तो देखो बच्चे, आज मैंने आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम को डील करना सिखाया, और ये अब ये सम अपने हर क्वेश्चन में यूज आएगा, किसमें, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट पे बेस्ड सीरीज होती है, बहुत ही गजब के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें यूज आएगा। तो इसमें अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो चीजें आप फटाफट कर जाओगे। क्लियर है क्या? पक्का? चलो तो ठीक है, ऐसे वीडियो चाहिए और अच्छे से चाहिए तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू। कमेंट हो गया? अरे सर क्या बात कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।